हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज योगी आदित्यनाथ की 3 चुनावी रैली। 29 को राजनाथ सिंह भी आएंगे। बिहार में 7वीं और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंगलवार 28 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में फतुहा के लावलपुर में होगी। दूसरी सभा आरा के बढ़ारा और तीसरी जनसभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र में होगी। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 मई को 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा काराकाट के विक्रमगंज, दूसरी सभा बक्सर के दिनारा और तीसरी चुनावी सभा पटना साहिब के बख्तियारपुर में होगी। बता दें, अंतिम चरण में 8 सीटों पर बिहार में मतदान होना है, जिनमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में 1 जून को मतदान होना है। के पाठक का अनोखा आदेश। अब बिना एडमिशन लिए 11वीं की क्लास कर सकेंगे स्टूडेंट, टीचर भी हैरान। बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से वह लगातार कोई न कोई ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी चर्चा सबसे अधिक होती है। इसी कड़ी में अब शिक्षा विभाग के नए निर्देश के बाद स्कूल और कॉलेजों में खलबली मच गई। दरअसल अब बिना नामांकन और बिना पढ़ाई के ही परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई। इस कदम के बाद तमाम लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दरअसल राज्य में इंटर की वार्षिक परीक्षा फरवरी के पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम भी घोषित हो चुका है। परंतु इंटर में नामांकन नहीं होने के कारण कई माह बीत जाने के बावजूद सड़क पर बच्चे भटक रहे हैं। जब शिक्षा विभाग का यह निर्देश जारी कर दिया गया है कि नामांकन प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। पहले जिन छात्रों ने जिस विद्यालय से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वहीं 11वीं की कक्षा बिना नामांकन के प्रारंभ करा देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विज्ञापित जारी करते हुए 30 मई से 8 जून तक मासिक परीक्षा का कैलेंडर भी जारी कर दिया है। कई विद्यालयों के प्रधानों ने इस आदेश पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि मैट्रिक पास करने के बाद अगर नामांकन नहीं हुआ तो यह कैसे तय करेंगे हमारे यहाँ कितने छात्र कला में और कितने छात्र विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में नामांकित होंगे। बिना नामांकन बिना पढ़ाई कितने छात्र किस संकाय में परीक्षा देंगे, यह तय करना मुश्किल हो रहा है। यूपी बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनने जा रहे, बोले राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को बिहार दौरे पर रहे। उन्होंने 3 जनसभाओं में भाग लिया, जिसकी शुरुआत पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बख्तियारपुर से किया। कांग्रेस नेता ने लोगों से मीरा कुमार के बेटी अंशुल अभिजीत के लिए वोट की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया कि नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनने जा रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। उन्होंने कहा कि 4 जून को चुनाव का परिणाम आएंगे और 5 जून को महागठबंधन सरकार अपना काम करना शुरू कर देगी। हमारी सरकार महिलाओं को 1 लाख सालाना, मनरेगा में 400 रुपये प्रति मजदूर, देश भर में 30 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ग्रेजुएट युवाओं को ट्रेनिंग वाली 1 साल की गारंटी नौकरी दी जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तेजस्वी ने कहा नौकरी मिलेगी फटाफट, हंसने लगे राहुल गांधी। बिहार में लोकसभा चुनाव के अंतिम दौरे में चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी ने पूरी ताकत लगा दी है। इस बीच सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार पहुंचे। राहुल गांधी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के खुसरूपुर बख्तियारपुर में चुनावी सभा की। इस दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी के अंदाज में सभा को संबोधित किया तो राहुल गांधी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। तेजस्वी ने कहा मिजाज रखिए टनाटन, नौकरी मिलेगी फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपए जाएंगे खटाखट, भाजपा हो जाएगी सफाचट। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इतना गिर चुका है कि कोई भी परिवार के लोग उनकी भाषण सुनना नहीं चाहते। क्या बात करते हैं, मंदिर, मस्जिद, मछली, मुर्गा, मटन, ऐसी बातों को वह जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना है।
पटना यूनिवर्सिटी में मर्डर, बीएन कॉलेज के छात्र को बदमाशों ने पीट पीट कर मार डाला। बिहार की राजधानी पटना में पटना विश्वविद्यालय में अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र को पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के लॉ कैंपस की है। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी सेंट्रल के साथ कई थानों की पुलिस पहुंची। मृतक छात्र की पहचान हर्ष के रूप में हुई है। वह वैशाली प्रखंड के मझौली गांव के रहने वाले थे। हर्ष के पिता अजीत कुमार वैशाली प्रखंड के एक अखबार का रिपोर्टर है। इस बीच पटना यूनिवर्सिटी में अगले आदेश तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसके अलावा आज मंगलवार को विश्वविद्यालय बंद रखने का भी आदेश जारी किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात बदमाशों ने बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष के साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान हर्ष बुरी तरह से घायल हो गया। घायल छात्र को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने हर्ष को मृत घोषित कर दिया। छात्र की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुछ दिन पहले हर्ष का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है उसी विवाद में हत्या की गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आडवाणी जी पाकिस्तानी हैं, भारत आकर बस गए। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पीएम मोदी अब जाने वाले हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहें। आडवाणी जी पाकिस्तानी हैं, भारत आकर बस गए। राबड़ी ने कहा देश में INDIA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राबड़ी ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पीएम ने कहा था पाकिस्तानी के जिहादी इंडी गठबंधन के नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। राबड़ी ने कहा कि भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं। पूरे देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में महागठबंधन की लहर है। बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वैकेंसी भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन फिर से शुरू, भरे जाएंगे पद। बिहार लोक सेवा आयोग ने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर प्रतियोगी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 मई 2024 तक भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन कर प्रक्रिया को पूरी कर ले। बीपीएससी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के जरिए ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के कुल 318 रिक्त पदों को भरा जाना है। बीपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पास बागवानी, कृषि विज्ञान आदि में बीएससी डिग्री होनी चाहिए। हार को सामने देख बौखलाई भाजपा, अब जेल में डालने की दे रही धमकी, मुकेश सहनी का आरोप। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि भाजपा 4 जून को अपनी हार को सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहाँ तक पहुँच गई है कि विपक्षी नेताओं को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये चुनाव के बीच में हैं तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर गलती से ये सभी जीत जाएं तो ये ना संविधान मानेंगे, ना ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। सोमवार को जहानाबाद, भोजपुर और पटना में अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए सहनी ने कहा कि इस चुनाव में 6 चरणों में चुनाव में मिले रुझानों से मोदी जी काफी बहुमत से काफी पीछे चल रहे हैं। 7वें चरण को लेकर एनडीए गठबंधन के नेता खूब कूदफान कर रहे हैं, लेकिन साफ है मोदी जी के बहुमत नहीं मिलने वाला। सहनी ने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बढ़त बन चुकी है। उस बढ़त को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश की जनता अंतिम चरण के चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को वोट देकर विजयी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह खास चुनाव है और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो गरीबों, दलितों और पिछड़ों का हक भी समाप्त हो जाएगा। 8 साल बाद बिहार में दिखने लगा शराबबंदी का असर, घरेलू और यौन हिंसा समेत कई मामलों में आई कमी, पुरुषों की हेल्थ में भी हुआ सुधार। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी कानून का असर दिखने लगा है। मतलब शराबबंदी का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में शराबबंदी की वजह से 21 लाख घरेलू हिंसा के मामलों में और इससे लोगों की सेहत में सुधार दर्ज किया गया है। यह शराब पीने के मामलों में भी 24 लाख की कमी आई है। दरअसल द लीसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जनरल में प्रकाशित नई रिसर्च के अनुसार बिहार में शराबबंदी के बाद से 18 लाख पुरुषों से अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका गया है। इसको लेकर जो शोध किए गए हैं उनमें अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के सदस्य भी शामिल थे। इस रिसर्च में बताया गया है कि सख्त शराब नीति ने बार बार शराब पीने वालों और घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से भी फायदेमंद साबित हुआ है। मंच पर फंसले कांग्रेस नेता राहुल गांधी,
निशा भारती ने थामा हाथ। इंडिया गठबंधन के अंतर्गत बिहार के पालीगंज में हुई चुनावी रैली को संबोधित करने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे, जहां मंच पर पहुंचने के दौरान वे फंसले तो बिना देरी के राजद नेता निशा भारती ने राहुल का हाथ थामा। फिर सिक्योरिटी एक्शन में आई तो राहुल ने उन्हें रोका और इसके बाद तो मानो सब कुछ सामान हो गया। ऐसा लगा कि मंच पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि लोकसभा चुनाव के 7वें चरण को लेकर विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। आखिरी चरण में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे वोटर्स का मन बदले। इसके बाद एक सुरक्षा अधिकारी राहुल गांधी की मदद की पेशकश करता नजर आया। फिलहाल राहुल गांधी ने उन्हें बताया कि वह ठीक है और बिहार के पालीगंज में रैली में इस बीच आए समर्थकों की ओर से हाथ दिखाते हुए उत्साहवर्धन करते दिखे। हालांकि जब यह घटना हुई तो नेता अपना संतुलन खो बैठे, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। बस में जा रही थी, बुर्की के नीचे रखी थी थैला, तलाश में मिली ऐसी चीज, उड़ गए होश। बिहार में नए तरकीब से शराब की तस्करी नवादा में हो रही थी। हालांकि एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने तस्करों के मंसूबों को विफल कर दिया। नवादा जिले की रजौली स्थित समेकित जांच चौकी पर बुर्का में एक महिला को अंग्रेजी शराब के साथ टीम ने गिरफ्तार किया है। बुर्का पहनकर महिला शराब को छिपाकर बस के जरिए ला रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ के छज्जू मोहल्ला निवासी मोहम्मद इरफान की 42 वर्षीय पत्नी रूबी खातून को 24 कैन बियर और 6 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि महिला ने एक थैले में शराब छुपाई हुई थी। थैले के पैरों के पास बुर्के की आड़ में छुपा रखा था। पूछताछ में महिला ने बताया कि वह झारखंड से वह शराब लेकर बिहार शरीफ जा रही थी। वह कई माह से शराब की अवैध तस्करी कर रही थी। इस बार उत्पाद विभाग की टीम ने उसे शराब के साथ पकड़ लिया। महिला को जेल भेज दिया गया। सीवान में उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 25 लाख मूल्य के शराब को जब्त किया। अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे, सेना भर्ती वाले जवान को राहुल गांधी ने मंच पर बुलाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दावा किया कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना को रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के आरा में आयोजित चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार देशभक्तों का अपमान कर रही है। सेना के वीर जवानों का अपमान करते हुए 2 तरीके के शहीद होने जा रही योजना को लागू कर दी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी ने भीड़ से मंच पर अग्निवीर विकास कुमार को भी बुलाया। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम 2 तरीके को शहीद नहीं चाहते। अग्निपथ योजना जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी और जो सामान्य तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम यह अन्याय नहीं चाहते, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। जैसे पहले होता था वैसा ही हम एक बार फिर बिहार में युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में स्थायी पेंशन वाली योजना लागू कर देंगे। जैसे पहले होता था वैसा ही होगा।